हम में से कईयों ने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशनल सर्कल में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कि ये काफ़ी कट्टर है किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके। और अक्सर एक कट्टरता देखी जाती है या तो किसी व्यक्ति विशेष को लेके कि वो उसके जिसे बोलते हैं कि एकदम अंध समर्थक होते हैं, या फिर किसी राजनीतिक पार्टी को लेके, या फिर अपने धर्म को लेके, या कोई और एक विचारधारा को लेके, और वो उस विचारधारा के अगेंस्ट कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहते हैं। अब वो बात अलग है कि वो कट्टरता में जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बहुत एग्रेसिवली उसके अगेंस्ट आ जाते हैं अगर आप उनकी जो विचारधारा है, जिसको भी वो फॉलो कर रहे हैं, वो व्यक्ति विशेष को कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी को कर रहे हैं, वो देश को कर रहे हैं, या अपने धर्म को कर रहे हैं, या इट कुड बी एनीथिंग। हमने इवन खान पान के सेंस में भी देखा हुआ है कि लोगों की अपनी इंक्लिनेशंस होती हैं, कोई सर्टेन टाइप का ही खाना खाते हैं और वो उस चीज़ को लेके वो बहुत पजेसिव रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि काफ़ी कट्टर रहते हैं। और अगर आप उनसे उस विषय में कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, या अगर उन्हें जरा सा भी हिंट मिलता है कि आप जो हैं उनके उस विचारधारा से सहमत नहीं हैं, और आप जो हैं कुछ ऐसे तथ्य प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उन्हें लगता है कि उनकी विचारधारा के अगेंस्ट जा रहा है, तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कट्टर बहुत होते हैं बट आउटवर्डली बहुत एग्रेसिव ना हो, बट अंदर ही अंदर यू कैन फील दैट, मतलब कि उनके अंदर एक गुस्सा रहता है एंड आप उसको रिफ्लेक्टेड देखेंगे बहुत सारे अदर बिहेवियर्स में। इधर दे विल स्टार्ट अवॉइडिंग यू, वो आपसे मिलना जुलना बंद कर देंगे, और बहुत तरीकों से ये मैनिफेस्ट होता है। कट्टरता केवल इसी लेवल पे नहीं होती है, इवन मैं कहूंगा कि हम में से हर कोई कट्टर होता है कई चीजों को लेके जिन्हें हम रियलाइज भी नहीं करते हैं। जैसे कई लोग सफाई को लेके काफी कट्टर होते हैं कि उनसे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती है। आप भी सोचिए अगर अपने बारे में कि क्या ऐसी चीज है जिसको कि अगर उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन होता है तो आप एकदम से जो है काफी आपके अंदर एक गुस्सा तो आता ही है, मगर उसके साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप एक रेस्टलेस हो जाते हैं। आपको अपने अंदर एक रेस्टलेसनेस फील होने लगती है और आप उस सिचुएशन में काफी आप अपना कंपोज खो देते हैं और आप काफी एग्रेसिव भी हो जाते हैं कई बार। तो ये कट्टरता क्यों आती है? एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये समझना है कि हम ऐसे कट्टर क्यों हो जाते हैं। तो होता यह है कि सबसे पहली चीज कि हम अपने एक परिवेश में पले बड़े होते हैं, और शुरू में जब जैसे बचपन में क्या होता है कि हम लोग फिर भी जो बच्चे होते हैं थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, क्योंकि वो दुनिया को पहली बार देख रहे होते हैं। तो उनके अंदर ये सही और गलत का भाव बहुत ज़्यादा भरा नहीं होता है, वो हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि हमें जो है कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम हर बार इतना एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि हमें कई बार क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम हर चीज़ के जो है हर विषय में अंदर तक घुस के उसको बहुत अच्छी तरह समझ नहीं सकते हैं। और इसमें भी क्या होता है, हर एक का अपना अपना एक इंक्लिनेशन होता है, अपना एक इंटरेस्ट होता है कि वो किसी चीज़ के अंदर घुसना चाहते हैं कि नहीं घुसना चाहते हैं। और उसमें भी ये भी चीज़ होती है, कुछ लोग किसी चीज़ को लेके ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो उसमें ज़्यादा डेप्थ तक जाते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमें जो ये एक्सप्लोरेशन वाले स्टेज से हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जहां हमें कई पॉइंट्स पे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हम चीज़ों को कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं। और किसी पॉइंट पे आके ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं। एक्चुअली हम में से किसी को भी नहीं पता कि शाश्वत सत्य क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, बट हमारे अपने ट्रुथ होते हैं। हम कुछ चीज़ों को मान लेते हैं कि ये जो है ये मेरा ट्रुथ है, और इसके रेफरेंस में मैं फिर बाकी सबको इवेलुएट करूंगा। तो
या जैसे हो गया कि कई लोग जैसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति विशेष मेरे लिए ट्रुथ है, या ये धर्म मेरे लिए ट्रुथ है, या मेरा राष्ट्र मेरे लिए ट्रुथ है। अब जब ये ट्रुथ बोल दिया तो फिर चीजें आसान हो जाती है। फिर आपके लिए होता है कि ये वाला जो बिहेवियर है, जो इस विचारधारा के द्वारा किया गया है, ये बिहेवियर सही है, और इस बिहेवियर के अगेंस्ट अगर कोई बिहेवियर कर रहा है तो वो बिहेवियर गलत हो जाता है। और धीरे धीरे होता क्या है कि हम कहीं पे ये लूज आउट कर जाते हैं कि ये जो हमारा सत्य था, ये कन्वीनियंस था, ये हमने अपनी इजी डिसीजन मेकिंग के लिए और हर दिन के एनालिसिस से बचने के लिए हमने उसको स्थापित किया था, मगर वो हमारे पर्सनैलिटी का इतना इनग्रेन्ड हिस्सा हो जाता है, वो हमारे पर्सनैलिटी में इस तरह से समावेशित हो जाता है कि हम उससे अपने को अलग नहीं मान पाते हैं। और इसमें हमें क्या होता है कि हम उस चीज को लेके और कट्टर होते जाते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि जैसे जैसे हम लोग, जो आजकल नया दौर है सोशल मीडिया का, और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें कि क्या होता है कि जब आप सर्च करते हैं या ऑनलाइन जाते हैं तो आपको इतनी अच्छी तरह मैप किया होता है कि जो चीज आप देखना चाहते हैं आपको वही चीज और दिखाई जाती है, और आपको लगता है वही सत्य है, क्योंकि वो रीइंफोर्स होता रहता है। अगर आप किसी एक विचारधारा को फॉलो करते हैं और आप वीडियोस देखना शुरू करेंगे तो आपको उसी टाइप के वीडियोस और आते रहेंगे, और आपके अंदर एक ये मैनिफेस्ट होता चला जाएगा, ये और रीइंफोर्स होता चला जाएगा कि यही सत्य है और इसके अलावा जो है बाकी सब गलत है, क्योंकि आप उसको एब्सोल्यूट मान लेते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब जो हम बोलते हैं ना ओपन माइंडेड, कि ठीक है आपने एक अपनी कन्वीनियंस के लिए उस सत्य को स्थापित कर लिया, मगर यह भी जरूरी होता है कि समझना कि अगर आप उससे ऊपर उठें तो वो एक रिलेटिव सत्य है, वो एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। अब जैसे सिंपल एग्जांपल है देश को लेके, अक्सर हम बोलते हैं कि जो देशभक्त होना चाहिए, कि जो मेरा देश कर रहा है वही सही है, और इस चीज को लेके हम इतने उसमें, इस कॉन्सेप्ट को लेकर उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ और देश कुछ भी और कर रहा होगा तो हम उसे गलत मान लेते हैं, उसे हम झूठ मानते हैं, और ये हमारे जो एक सॉर्ट ऑफ वो कट्टर वाली कैटेगरी में आ जाता है कि हम इस चीज के अगेंस्ट कुछ सुन ही नहीं सकते हैं। तो नटशल में बात वहीं पे आती है कि आप अपना रिलेटिव ट्रुथ को जब आप एब्सोल्यूट ट्रुथ मान लेते हैं तो वो जो होता है वो आपको एक कट्टरता की ओर लेके जाता है, और आप उस रेफरेंस को लेके हर चीज को तौलने लगते हैं। अब इस पे हम और थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा फोकस किया इंटरनली कि हम जो हमारी कट्टरता हमारे अंदर से कैसे निकल के आती है, हमारे अंदर कैसे वो कट्टरता स्थापित होती है। हम बाद में देखेंगे कि उसमें क्राउड इफेक्ट्स कैसा होता है, क्यों जो हमने जनरली देखा है कि धार्मिक कट्टरता या राष्ट्रीय कट्टरता या व्यक्ति विशेष को लेकर कट्टरता, उसमें एक और मास इफेक्ट काम करता है जो कि उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होने में मदद करता है। इस पे हम फिर कभी और बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है समझना कि हम में से हर कोई कट्टर है किसी ना किसी चीज को लेके। अगर आप एक स्टेप पीछे लेके अपने बिहेवियर्स को देखेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने अपने अंदर एक एब्सोल्यूट ट्रुथ मान ली है उसके अगेंस्ट हम नहीं जा पाते, हमें पता ही नहीं चलता है कि वो जो है उसके अगेंस्ट जाना भी कोई चीज होती है, क्योंकि वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। और जब कोई चीज हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और उस पर अगर डाउट आता है तो क्या होता है कि हम एक जो है ह्यूमिलेटेड फील करते हैं, हमें एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ्स को स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसके अराउंड अपने सारे बिहेवियर को क्यूरेट करते हैं। तो आज यहीं रुकेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।